इंजीनियर डीपी यादव अमित परिवार यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज मैथ में हम लोग पढ़ेंगे वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट। और आप देख रहे होंगे कि दशमलव का वर्गमूल अक्सर बच्चों से पूछा जाता है और ख़ास करके आपके कंपटीशन में बहुत सेलेक्टेड क्वेश्चन है। ये आपके कंपटीशन में बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, कम से कम 10 लाख बार ये पूछा गया क्वेश्चन है कि 0.9 का वर्गमूल क्या होगा या रूट 0.9 की वैल्यू क्या होगी, ये अक्सर पूछता है। तो आप देखेंगे 0.1 का वर्गमूल अगर पढ़े लिखे लोगों से, अच्छे लोगों से भी पूछा जाता है तो कहते हैं 0.1 का वर्गमूल, कुछ और बोलने लगते हैं। देखिए 0.1 का वर्गमूल 0.316। चौंकने वाली बात नहीं है, ये हकीकत है। देखिए 0.2 का वर्गमूल 0.4 है। अब किसी को बताओ कि 0.2 का वर्गमूल 0.4 होगा तो वो यकीन नहीं करता। 0.3 का वर्गमूल 0.5, 0.4 का वर्गमूल 0.6 समथिंग आगे चल रहा है। ऐसे 0.5 का वर्गमूल 0.707, ऐसे 0.6 का वर्गमूल 0.774, यानी जिस राशि का हम लोग वर्गमूल ले रहे हैं उससे भी ज़्यादा अंक आ रहे हैं आंसर के। तो ये हकीकत है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आज हम आपको हल करवाएंगे और अमूमन इस टाइप का ये वाला प्रश्न तो एकदम सेलेक्टेड है। मैक्सिमम कंपटीशन में जो है 1 नंबर का क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं आज वर्गमूल, स्क्वायर रूट। वर्गमूल किसे कहते हैं, थोड़ा सा फ्यू पॉइंट्स आप देख लें और पूरा वीडियो आप देखें। जब पसंद आवे तब आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जो भी करना है। तो स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल को हम लोग देखते हैं। वर्गमूल कहेंगे किसे, तो पहली पॉइंट वर्गमूल, ध्यान से देख लें, फिर हम लोग उस टॉपिक पर आ जाते हैं। वर्गमूल लिख लें, किसी राशि के 2 बराबर गुणनखंड किए जाएं। 2 बराबर गुणनखंड किए जाएं तो उसका प्रत्येक गुणनखंड उस राशि का वर्गमूल होता है। जिस राशि का वर्गमूल ज्ञात करना होता है उसे हम लोग जो है करड़ी के अंदर या शर्ट्स के अंदर रख देते हैं और उसका मतलब हो जाता है कि हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। तो देख लें, जैसे आपसे कहा जाए कि 9 का वर्गमूल ज्ञात करो, 9 का वर्गमूल ज्ञात करो, ऐसे प्रश्न हो, अथवा करड़ी में 9 बराबर पूछे, क्वेश्चन मार्क कर दे, तो दोनों का मतलब है कि हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। तो इसका भी मतलब है वर्गमूल ही ज्ञात करना। जब करड़ी लग जाती है तो करड़ी का घात यहाँ पर 2 छिपा रहता है, इसका मतलब है वर्गमूल। जैसे आप करड़ी में 9 लिखें, बराबर आप 9 के घाते 1/2 भी लिख सकते हैं। 9 के घाते 1/2, देखें करड़ी में 9 का मान को ऐसे भी लिख सकते हैं, 9 के घाते 1/2, दोनों बातें बराबर हैं। परिभाषा के अनुसार आप देखें, किसी राशि के 2 बराबर गुणनखंड किए जाएं तो उसका प्रत्येक गुणनखंड उस राशि का वर्गमूल होता है। अब कैसे
देखिए जैसे मैं कहूँ कि x के दो बराबर गुणनखंड करने हैं, तो x के दो बराबर गुणनखंड होंगे x घाते 1/2 गुणे x घाते 1/2। हम लोग जानते हैं कि इसका घात 1 है, चाहे x कहें अथवा x के घात 1 कहें, तो गुणनखंड करेंगे तो 1/2 1/2 समान राशियों के घात जुड़ जाते हैं, बराबर x घाते 1 आ जाएगा। तो ये हो गया x के दो बराबर गुणनखंड। अब इसमें से अगर हमें वर्गमूल लेना है तो हम लिखेंगे करड़ी में x बराबर हो गया, कोई भी एक गुणनखंड ले लें परिभाषा के अनुसार, तो ये हो गया 1/2। तो इस तरह से दोनों बातें आपस में बराबर होती हैं। ये मैंने आपको दिखाया कि चाहे करड़ी में x लिखा जाए, चाहे करड़ी में 9 लिखा जाए, और चाहे x के घाते 1/2 अथवा 9 के घाते 1/2 लिखा जाए, दोनों का मतलब है वर्गमूल ज्ञात करना। तो अब यहाँ पर आपसे कह रहा है कि उसके बराबर गुणनखंड होने चाहिए। जैसे 9 के हम दो बराबर गुणनखंड करेंगे, 9 गुणे 1 नहीं करेंगे, 9 के 9 हो गया और 1 भिन्न हो गया, अलग हो गया, बराबर हमें गुणनखंड करना है तो 3 गुणे 3 होगा। तो इस तरह से हम लोग अगर करड़ी में 9 बराबर 9 के घाते 1/2 तो लिखेंगे, तो बराबर लिखेंगे। अब इसके हम दो बराबर गुणनखंड कर दें तो ये हो जाएगा 9 के 2। अभी ये वैल्यू आ गई, कैसे आई? करड़ी में 9 का मान 3 कैसे आया? तो हम 9 बराबर लिखेंगे 3 गुणे 3। क्या लिखेंगे? ये दोनों गुणनखंड आपस में दो ही गुणनखंड करने हैं, दो बराबर गुणनखंड करने हैं, और उसमें से एक गुणनखंड इसका वर्गमूल होगा। तो अब अगली लाइन में लिखेंगे, जब इसमें करड़ी लगाएंगे तो करड़ी में 9 बराबर 1 ले लेंगे, इस टाइप से हो गया। तो ये हमारा आंसर हो गया। ऐसे ही हमसे कहे कि करड़ी में 16 का मान बताइए, तो करड़ी में 16 का मान 4 आएगा, आपका वर्गमूल 4 आएगा। कैसे आएगा? तो हम लोग लिखेंगे कि 16 बराबर 4 गुणे 4, न कि लिखेंगे 8 गुणे 2। 8 गुणे 2 लिखेंगे तो हमारा आंसर नहीं आएगा। गुणनखंड तो हमने 2 किया, लेकिन दोनों बराबर नहीं किया। 2 बराबर गुणनखंड होंगे 4 गुणे 4। अब 16 का यदि वर्गमूल लेना है तो करड़ी में 16 बराबर 1 कोई भी संख्या ले लें, ये आंसर हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से परिभाषा आपको दी गई कि किसी राशि के दो बराबर गुणनखंड किए जाएं तो उसका प्रत्येक गुणनखंड, दो बराबर गुणनखंड किया, उसका एक गुणनखंड उस संख्या का वर्गमूल होता है। तो इस तरह से ये बात और ये बात आपस में बराबर है, चाहे आप करड़ी में 16 कहें अथवा 16 घाते 1/2 का मान कहें, तो आंसर 4 आएगा। क्लियर हो गया? अब हम लोग आगे चलते हैं, वर्गमूल ज्ञात कैसे करेंगे। जैसे आप देखें कि कुछ संख्याएं तो हैं जिनका कि हम मुँह जबानी कर लेते हैं। 25 है तो आप 5 5 25 कहेंगे, 36 है तो 6 बोलेंगे, ऐसे 6 6 के 36 बराबर गुणनखंड कर लेते हैं। लेकिन जब हमारी बड़ी संख्याएं हो जाएं, 3 अंक की हो जाएं, 4 अंक की हो जाएं, 5 अंक की हो जाएं, अथवा वो दशमलव वाली संख्या हो, तो उनका हम मुँह जबानी गुणनखंड नहीं कर पाते हैं। तब हम लोग वर्गमूल ज्ञात करने के लिए भाग विधि का प्रयोग करते हैं। तो अब हम लोग वर्गमूल की भाग विधि देख लें। ये तो मुँह जबानी वाला हो गया। अब हम लोग चलते हैं भाग विधि पर। तो वर्गमूल में भाग विधि जब हम लोग, जैसे आपसे कहा जाए कि 325 का वर्गमूल ज्ञात करो, एक क्वेश्चन आपका दे दे कि 325 का वर्गमूल ज्ञात करिए, तो पहले हम लोग इसमें पेयर बनाएंगे। और पेयर कैसे बनाएंगे? जोड़ा बनाना बहुत अनिवार्य है और बहुत मुख्य है। अगर आपने पेयर सही बना लिया तो फिर कहीं त्रुटि नहीं होगी। तो हम लोग पेयर बनाने में ही बहुत सारे बच्चे त्रुटि कर देते हैं। अब देखिए इसमें दशमलव है नहीं, चाहे दशमलव लगा हो चाहे न लगा हो, हमें मालूम नहीं है कि इसका आंसर
एक्यूरेट आएगा, हो सकता है आंसर दशमलव में आवे। तो अगर दशमलव वाली संख्या है तो कोई बातें नहीं है, और अगर दशमलव वाली संख्या नहीं है तो हम अपने तरफ से दशमलव लगा देंगे। अब इसका वर्गमूल पूछ रहा है तो हम भाग विधि का प्रयोग अगर करेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे 325 और दशमलव लगा के इसके आगे ऐसे 0 0 बढ़ा देंगे। ऐसे ऐसे 0 0 हम बढ़ा सकते हैं, कोई मान में परिवर्तन नहीं हुआ। अब जोड़ा बनाने का एक ही प्रक्रिया है कि दशमलव से बाएं चलते हैं और दशमलव से दाएं चलते हैं। ध्यान से देख लें, दशमलव से जब बाएं चलेंगे तो 5 और 2 का एक जोड़ा बनेगा, और इधर अगर अकेले भी संख्या बचेगी तो उसका अकेले का जोड़ा बन जाएगा। अगर 2 बचती है तो और अच्छी बात है, तो 2 का जोड़ा बनेगा, और अगर अकेले कोई संख्या बचती है तो उसका अकेले का जोड़ा बन जाएगा। तो यानी 3 का अकेले पेयर मान लिया जाएगा, 25 का दूसरा पेयर हुआ। अब दशमलव से दाएं चलेंगे, ये हम लोग दशमलव से बाएं की ओर चलेंगे। तो 5 और 2 का पहला इधर जोड़ा बनाया, और फिर 3 का लास्ट में अकेले अगर संख्या बचती है, चाहे वो 1 बचे, 3 बचे, 5 बचे, उसका अकेले का ही जोड़ा मान लिया जाता है। अब दशमलव के इधर चलेंगे, पेयर बनाएंगे, तो इस 0 0 का ये बनेगा, इस 0 0 का ये 0 0 का ये। तो एक ही केवल आप जो है पॉइंट याद करिए। बुक में तो 2-3 पॉइंट दिया है कि ऐसे करेंगे, ऐसी संख्या हो तो ऐसे करेंगे। हम केवल आपको ये पॉइंट बता रहे हैं कि आपकी दशमलव वाली संख्या है तो दशमलव से बाएं तरफ पेयर बनाएंगे। अब 32 का पेयर नहीं पहले बन जाएगा, पहले दशमलव से बाएं तरफ चलेंगे जोड़ा बनाते हुए, और दशमलव से दाएं चलते हैं जोड़ा बनाते हुए। तो दशमलव से बाएं चलेंगे तो ऐसे बनेगा। अब अगर दशमलव नहीं दिया है, 325, 425, 5535 ऐसे कोई संख्या दिया है, तो हमें नहीं मालूम कि वर्गमूल सही सही आएगा, हो सकता है पॉइंट में भी आवे। तो हम लोग क्या करेंगे, उस संख्या में ऐसे दशमलव आगे लगाकर और 0 0 बढ़ा लेंगे पहले ही, और फिर ऐसे पेयर बनाएंगे। तो चाहे दशमलव वाली हो चाहे बिना दशमलव वाली संख्या हो, हम लोग पेयर ऐसे ही बनाएंगे। एक पॉइंट इसे याद कर लें। अब जो है इसका अगर वर्गमूल ज्ञात करना है तो ऐसे लिख लेंगे, और इधर हम लोग जो है ऐसे खींच लेंगे, यही है भाग विधि का प्रयोग करेंगे। अब हम लोग पहला जोड़ा देखेंगे 3 है। अब ऐसी संख्या चूज करेंगे कि उसका उतने बार ही पहाड़ा पड़ने पर 3 आ जाए अथवा 3 से कम आवे। तो हम लोग लेंगे 1 एकम 1, और अगर 2 लेते हैं तो 2 दूना 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ना पड़ेगा। तो इस तरह से 2 दूना 4 ज़्यादा हो जाएगा। पहले जोड़े में हम पहले भाग विधि अपनाएंगे। तो पहला हमारा 3 है जोड़ा, तो इसी में भाग देंगे। तो 2 दूना 4 हो जा रहा है, 3 से अधिक हो जा रहा है, इसलिए 1 से भाग जा रही है। तो लिखेंगे यहाँ 1, और यहाँ आएगा 1, 1 1 जा 1 हो जाएगा। तो इसके नीचे 1 लिखेंगे और ऐसे खींच देंगे। अब ये यहाँ से 1 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 2, और ये 1 1 यहाँ जुड़ जाएगा, इसमें 1 ऐड कर देते हैं, ऐसे ऐड करते हैं तो 1 1 ये बन जाएगा 2। अब 2 में भाग नहीं जाएगी तो अगला पेयर उतारेंगे, तो अब इकट्ठा ये संख्या 25 उतरेगी। तो यहाँ पर 25 हो गया, अब ये हो गया 225। अब हम जितनी बार भाग ले जाएंगे उसको इसके आगे रखेंगे। तो देखें कई बार भाग जा रही है। तो 2 8 16, ये 22 में 8 बार लगभग भाग चली जाएगी। 8 बार 9 बार अगर हम लोग देखें, ट्राई करें 9 बार, मुश्किल है 9 बार जाना। अगर 9 बार आप जाता है तो यहाँ भी 9 लिखेंगे और इसके राइट साइड में भी 9 लिखेंगे। अब 9 से इसमें इस 9 से गुणा करेंगे तो 9 9 81 के एक हाथ में लगा 8, और 9 दूना 18, 8 26 हो जाएगा, इसलिए भाग नहीं जाएगी। अब 8 बार ही भाग जाएगी, तो इसे 8 देखते हैं, यहाँ 8 लिखेंगे। अब जय बार भाग जाएगी उसको 2 के दाएं लिखा जाता है, ये ध्यान से देख लें। यहाँ अब हो गया 28 वट्ठे, 8 वट्ठे 64 के 4 हाथ में लगा 6, और 8 दूना 16 और 6 22। देखिए आ गया इतना, ऐसे।
अब ये 8 इसमें जुड़ेगा भी, फिर 8 प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 36। ऐसे हो गया। यहाँ पर 1 आया, अब भाग नहीं जाएगी, अब ये दशमलव जो है यहाँ आंसर में लगा देंगे और ये वाला पहला ये पेयर इधर वाला उतार लेंगे तो ये 100 हो गया। अब फिर नहीं भाग जा रही, अगर एक बार भी भाग ले जाएंगे तो ये 36 के आगे 1 लिखेंगे और हो जाएगा 361, एकयम 361 हो जाएगा। भाग नहीं जा रही है तो फिर क्या करेंगे, अगला पेयर ए भी उतारेंगे और भाग में हम लोग पढ़े हैं पूरा पेयर उतरेगा। तो जब भाग में हम लोग पढ़े हैं कि जब दो संख्याएं लगातार उतरती हैं तो आंसर में एक जीरो बढ़ाया जाता है, तो यहाँ पर आंसर में एक जीरो बढ़ाएंगे और वो जीरो यहाँ भी अब बढ़ेगा। देख लीजिए, जो संख्या यहाँ आएगी वो इसके दाएं तरफ आएगी। अब हम लोग देखें तो 3 तिरिक के 9, अगर ये 10 में हम लोग भाग दें इधर वाली पहली संख्या से तो 3 तिरिक के 9 3 बार भाग जा सकती है। पहले हम लोग चेक कर लें, 3 छक 18 के 8 हाथ, यहाँ 18 के 8 हाथ में लगा 1, 3 तिरिक के 9, 1 10, तो 3 भी ज़्यादा हो जा रहा है इसलिए 3 बार भी भाग नहीं जाएगी, 2 बार भाग जाएगी। तो यहाँ दाएं तरफ 2 लिखेंगे, यहाँ भी 2 लिखेंगे। अब लिखेंगे 2 दूना 4, 2 शून्य 0, 2 छक 12 के 2 हाथ में लगा 1 और 2 तिया 6, 1 7, ऐसे लिखेंगे। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि हमारे 325 का वर्गमूल, मैंने ऐसा संख्या चूज किया कि थोड़ा कठिनाई हो, आपको लगे कि कैसे जीरो यहाँ बढ़ा और वो जीरो यहाँ भी आया, इस टाइप से। तो अब हमारा जो है 325 का वर्गमूल हो गया, यानी करणी में आंसर हो गया 325। एक गुणनखंड हम लोगों ने ज्ञात कर लिया भाग विधि से, वो आ गया बेटा 18.02। अभी आगे ले जाएंगे तो हो सकता है कि 6-7 और आ जाए। तो इस तरह से आपका ये आंसर हो गया, यही आंसर हो गया। अब इसी तरह से हम लोग इन राशियों को जो देख रहे हैं कि 0.1 का वर्गमूल आपसे पूछा जाए तो आप 0.3 बताएंगे, 1/6 बताएंगे आगे। तो कुछ बच्चे जो है चौंकते हैं कि ये कैसे हो गया, 0.1 का वर्गमूल 0.3 कैसे आ जाएगा, 0.2 का वर्गमूल 0.4 कैसे आ जाएगा। तो आइए अब उसको भी इसी विधि से देखते हैं। और ये फैक्ट है जो आपके सामने लिखा हुआ है, ये फैक्ट है, तो कहीं त्रुटि करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ध्यान से देख लें ताकि भविष्य में कहीं गलती ना हो। पहले उसी का हम लोग लेते हैं, वर्गमूल ज्ञात करना है आपका। क्वेश्चन जो है पहला ही ले लेते हैं, उसका कह रहे हैं कि 0.1 का वर्गमूल ज्ञात करो। चाहे आपसे कह देगा, ऐसे कह देगा, अथवा कहेगा करणी में 0.1 का मान बताओ, ऐसे क्वेश्चन कर देगा, इतने का मान बताओ। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे 0.1 और इसके आगे हम लोग पेयर बनाने के लिए अपने मन से अब 0 0 अपने मन से ऐसे बढ़ा लेंगे। अब अभी आपने पढ़ा कि दशमलव से बाएं पेयर बनाते हैं और दशमलव से दाएं तरफ चलते हैं। तो बाएं कोई राशि नहीं है इसलिए कोई मतलब नहीं है। दाएं तरफ देखिए ना, तो ये 10 का पहला जोड़ा हुआ, फिर इस 0 0 का दूसरा जोड़ा हुआ, इस 0 0 का तीसरा जोड़ा हुआ, ऐसे बहुत है। 0.3 अंक तक ही पूछता है, तो ऐसे हम लोग कर लेंगे और ऐसे लाइन खींच लेंगे ऐसे। अब पहला यहाँ अगर हम लोग दशमलव लगा देंगे तो पहला हमारा जो है ये अब संख्या हो गई 10। अब 10 में हम ऐसा पहाड़ा पढ़ें, ऐसी संख्या चूज करें कि आंसर जो है 10 आवे अथवा 10 से कम आवे। तो 3 तिरिक के 9, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे और 3 से भाग देंगे ऐसे, 3 तिरिक के 9। यहाँ आप 10 में से 9 निकालेंगे तो यहाँ पर 1 शेष बचेगा और ये 3 इसमें जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 6। अब अगली लाइन में ये वाला पेयर आपका उतर जाएगा, ये हो जाएगा 100। देख लीजिए, अब
2 बार भी भाग ले जाएंगे तो 6 दूना 12, यहाँ 10 है तो भाग जो है 6 से हम चेक करेंगे तो 10 में एक बार भाग जा रही है, 6 एकम 6। तो अगर एक बार भाग ले जाएंगे तो इसको यहाँ पर दाएं तरफ भी लिखेंगे। अब हो गया 61 एकम 61, ऐसे लिखेंगे। यहाँ हो गया 10 में ले 1 गया 9, और यहाँ हो गया 9, 9 में ले 6 गया 3, और ये एक अब आपका फिर ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 62। अब अगला पेयर ये वाला उतरेगा। अब हम लोग देखेंगे 6 के 36, ये 39 है, और 6 से हम लोग चेक करेंगे 6 के 36, तो 6 बार भाग जा रही है। तो अगर यहाँ पर 6 बार चली जाती है तो यहाँ भी 6 लिखेंगे। अब 626 6 के जितना आएगा उसको यहाँ पर पुटअप करेंगे। तो 6 के 36 के 6 हाथ में लगा 3, 6 दूना 12, 3 15 के 5 हाथ में लगा 1, 6 के 36, 1 37। तो ऐसे आ गया। तो अब हम लोगों का आंसर आ गया, इतने का आंसर आ गया। इस तरह से आपने देखा कि करंडी में 0.1 इज इक्वल टू आ गया 0.316, 0.316 ऐसे। अब ऐसे ही आपको 0.5 का मैं निकाल कर बता देता हूँ, ये थोड़ा कठिन है तो 0 आगे आप कर लेंगे। अगला सारे क्वेश्चन आप हल करेंगे, अपने से प्रैक्टिस करेंगे। एक 0.5 का मैं और आपको दिखाता हूँ और 0.9 का बता देता हूँ। बहुत पूछता है। तो जैसे आपसे कहा कि करंडी में 0.5 का मान बताइए, तो इसका मतलब है कि वर्गमूल, अथवा या ऐसे भी पूछ सकता है 0.5 घाते 1/2 का मान बताइए। दोनों का मतलब सेम है, वर्गमूल ही ज्ञात करना है। तो अब बेटा फटाक दे लिखेंगे, यहाँ पर 0.5 लिख लिया और इसके आगे 0 0 0 0 ऐसे बढ़ा लिया। अब पेयर बनाएंगे तो दशमलव से दाएं तरफ चलेंगे तो 5 और 0 का पहला पेयर बनेगा, फिर इस 0 0 का दूसरा, इस 0 0 का तीसरा। ऐसे हम लोग जो है पेयर बना लेंगे और फिर ऐसे खींच देंगे ऐसे। अब दशमलव आंसर में यहाँ पर हम दशमलव ये पुटअप कर देंगे तो ये दशमलव जैसे ही यहाँ आप लगाएंगे ये संख्या आपकी 50 हो जाएगी, 50 हो जाएगी। अब ऐसी संख्या चूज करें कि उतने बार ही उसका पहाड़ा पड़ने पर 50 आ जाए अथवा 50 से कम आवे। तो आया 7 सते 49, तो 7 से भाग जा रही है तो लिखेंगे 7 सते 49, घटा देंगे, 1 शेष हुआ, 7 यहाँ जुड़ जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 14। अब यहाँ से अगला पेयर उतर जाएगा, 100 हो गया। अब देखिए भाग एक बार भी नहीं जा रही है, ध्यान से देखें, भाग एक बार भी नहीं जा रही है। अगर एक बार जाएगी तो यहाँ यहाँ पर दाएं तरफ लिखेंगे और यहाँ 1 लिखेंगे, तब हो जाएगा 141, एक कम 141 यहाँ हो जाएगा, जबकि यहाँ पर 100 है। तो भाग जो है नहीं, एक बार भी भाग नहीं जा रही है। तो अब क्या करेंगे, अगला पेयर ये वाला भी उतारेंगे। तो अभी आपको बताया गया था एक एग्जाम्पल 325 वाले में कि जब लगातार 2 पेयर उतारेंगे तो भाग का नियम है, जैसे कि हम लोग 2 संख्या उतारेंगे तो आंसर में एक 0 बढ़ा देते हैं। तो ऐसे अब यहाँ पर एक 0 बढ़ जाएगा, तो दाएं तरफ भी 0 लिखेंगे। अब हम लोग देखते हैं कै बार भाग जाती है। तो अगर भाग जो है आप 8 बार ले जाते हैं तो नहीं जाएगी, वैसे आप चेक कर लीजिए। अगर 8 बार ले जाते हैं तो 8 यहाँ लिखेंगे, 8 यहाँ लिखेंगे। तो देखिए ना, अंत में हो जाएगा 8 चौके 32 के 2 हाथ में लगा 3 और 8 एकम 8 3 11, तो लास्ट में यहाँ 11 हो जाएगा, जबकि है 10 है तो 8 बार भी नहीं भाग जाएगी, अब जाएगी सिर्फ 7 बार। तो यहाँ पर 7 लिखेंगे और यहाँ पर भी अब दाएं तरफ 7 लिखेंगे। तो अब हो जाएगा 1407 सत्ते, जितना आएगा वो मान यहाँ पर रखेंगे। तो 7 7 जा 49 के, और फिर 7 0, फिर हो गया 4, फिर हो गया 7 चौक 28 के 8 हाथ में लगा 2
और 7 एकम 7 2 9। ये आ गया आपका। इस तरह से अब घटाने की कोई ज़रूरत नहीं, आंसर हमारा 3 अंक तक आ गया। तो इस तरह से इसकी वैल्यू, चाहे इतने की वैल्यू कहिए चाहे इतने की वैल्यू, ये बराबर आ गया आपका, ये बराबर आ गया 0.707। यही लिखा हुआ है 0.5 का। ऐसे समझ में आ गया। जो यहाँ पर संख्या रहेगी वो इधर भी आना है, दाएं तरफ रखना है। बहुत से लोग आंसर में 0 बढ़ा देते हैं और यहाँ 0 नहीं बढ़ाते हैं, तो फिर अगला फिगर उनका चेंज हो जाता है, तो गलत है। अगला हम लोग 0.9 का भी देख लेते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। बकिया तो आगे आप सब आप बनाएंगे, आपकी जिम्मेदारी है, आप परफेक्ट हो जाएंगे, अब दूसरे को आप पढ़ाएंगे। चलते हैं हम लोग करणी में 0.9 का मान क्या होगा। तो हम लोग लिखेंगे 0.9 के आगे अपने मन से 0 बढ़ा लें, कोई फर्क नहीं पड़ता है 0.9 के बाद। अब 0.9 से दाएं पेयर बनाते हैं तो 90 का एक पेयर बनेगा, इस 0 का एक पेयर बनेगा और इस 0 का एक पेयर बनेगा। ऐसे खींच देते हैं ऐसे। अब 0.9 जैसे ही यहाँ पुटअप कर देंगे आंसर में, तैसे इस 0.9 की वैल्यू खत्म हो जाएगी। अब ये संख्या बन गई 90। अब ऐसा पहाड़ा पढ़ेंगे कि 90 आवे अथवा 90 से कम आवे, तो 9 9 81, 10 10 में 100 हो जाएगा, तो 9 9 81। तो यहाँ 9 बार भाग जा रही है, तो यहाँ भी लिखेंगे 9। अब ये हो जाएगा 81, 9 9 81, 81 9 90, और ये 9 यहाँ आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 18। ये तो मैं आपको समझाने के लिए ना, बाकी आप मुजबानी फटाफट करते रहेंगे। ये तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ आपको, नहीं तो 9 दूना 18 खड़ दे यहाँ आ जाएगा। ऐसे करना है फिर। तो अब आपको मुजबानी जो है सारे के याद हो जाएंगे। जैसे आपका 4 है तो 40 का पाला पेयर बनेगा, 6 6 आके 36, तो आप कहेंगे 0.4 का वर्गमूल 0.6 समथिंग आएगा। आपसे कहा जाए कि 0.6 का वर्गमूल, तो पहला पेयर आपका 60 का हो जाएगा, और फिर आप कहेंगे 7 7 49, 8 64 हो जाता है, जबकि ये 60 है, तो इसलिए 0.8 न होके 0.7 होगा। इस टाइप से ऐसे ही कहा जाए कि 0.9 का तो पहला पेयर खड़ दे 90 का बन जाएगा, और फिर 9 9 81, 10 10 में 100, तो 0.9 का वर्गमूल 0.9 समथिंग आगे आएगा। आप ऐसे बोलेंगे तो कितना आएगा वो हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर 18 हो गया और ये एक शेष बचा, अगला पेयर उतारे तो ये इतना हो गया। अब हम लोग देखते हैं कई बार भाग जाती है, तो 18 पचे 90 होता है। कितना होता है? 18 पचे 90, लेकिन 5 यहाँ रखेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ 5 रखेंगे तो 5 पचे 25 हो जाएगा, तो 900 से ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए 5 बार 18 पचे 90, 5 बार भाग न जाके 4 बार जाएगी, तो यहाँ भी 4 लिखेंगे। अब लिखेंगे 184 चौक के, तो 4 चौक के 16 के 6 हाथ में लगा 1, 4 8 32, 1 33 के 3 हाथ में लगा 3, और 4 1 4 3 7, ऐसे लिखेंगे। यहाँ 10 में ले 6 गया 4, यहाँ 9 में ले 3 गया 6, और यहाँ 8 में ले 7 गया 1, और इसमें अब 4 ये जोड़ देंगे, प्लस कर देंगे, तो हो जाएगा 188। अब अगली लाइन में ये वाला पेयर आपका उतर जाएगा। पेयर हमेशा उतरेगा, एक 0 नहीं उतरेगा, हमेशा 00, क्योंकि उसका पेयर बन चुका है, वो एक संख्या हो गई है। अब हम लोग देखेंगे कि 8 बार भाग जा रही है, तो 8 बार ले जाएंगे, 9 बार देख लें, चेक कर लें, ज़्यादा हो जाएगा तो भाग 8 बार ही जाएगी। अब यहाँ पर भी 8 करेंगे। अब लिखेंगे 8 8 64 के 4 हाथ में लगा 6, 8 8 64 और 6 70 के 0 हाथ में लगा 7, फिर 8 8 64 और 7 71 के 1 हाथ में लगा 7, 8 1 8 और 7 15, ऐसे आ गया। अगर हम लोग 9 लेते, यहाँ पर 9 लेते और यहाँ पर अगर 9 लिखते, तो 9 9 81 के 1 हाथ में लगा 8, और फिर 9 8 72, 8 80 के 0 हाथ में लगा 8, फिर 9 8 72
और 8 80 के शून्य हाथ में लगा 8 और 9 इकाइम 9 और 8 17 ये हो जाता, 16 से 17 बढ़ जाता। तो इसलिए 9 बार न जाके 8 बार ही भाग जा रही है। तो इस तरह से हमारा 0.9 का वर्गमूल आया 0.948। तो ये आंसर हो गया हमारा, आया 0.9 का वर्गमूल आ गया पॉइंट या 0.948, ये आंसर हो गया। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग 0.3 का, 0.2 का, 0.4 का ये सब बहुत आराम से ज्ञात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त किया जाता है और फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को ढेर सारी मंगलमय शुभ